हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा दिन था। आज मैं हफ्ते में एक बार तो बालकनी क्लीन करती हूँ, तो आज बालकनी क्लीन करने का दिन था। क्लीनिंग का काम क्या होता है ना कि मैं धीरे धीरे कर करके एक एक काम करके मैं करती हूँ। कभी किचन में कुछ काम करती रहती हूँ तो उसमें मैं किचन का भी जो एक एक कवर्ड करके मैं क्लीन कर देती हूँ। ऐसे कि ये नहीं होता कि पूरा क्लीन किचन एक ही बार क्लीन करती हूँ, ऐसा नहीं होता। जैसे काम करती रहती हूँ तो एक एक कवर्ड या एक एक कैबिनेट करके मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उसका जो बाहर का जो कैबिनेट का जो डोर होता है वो तो मैं हफ्ते में साफ़ एक बार ज़रूर करती हूँ, और एक ही बार करती हूँ हफ्ते में, उसको हमेशा नहीं करती हूँ। तो ये बालकनी भी मुझे ये हफ्ते में एक बार क्लीन करना रहता है। और अभी ज़्यादा गंदा हो नहीं रहा है क्योंकि मौसम अभी अच्छा है ना, बारिश वारिश हो रही है। तो उतना जो गंदगी जो उड़ता है, ऐसे धूप जब रहता है ना उस टाइम जो पत्ते मुरझा के टूट के गिरते हैं ना, वो ज़्यादा गंदा होता है। अभी ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी एक दो बार मैं क्लीन कर देती हूँ कि बच्चे बाहर खेलते हैं। मैं भी कभी कभी बाहर जाके बैठती हूँ, या अपना चाय वाय पीना रहता है तो वहाँ जाके बैठते हुए पीती हूँ जाके। तो थोड़ा साफ़ उफ रहता है तो अच्छा लगता है, तो एक बार हफ्ते में कर देती हूँ तो वो क्लीन रहता है। तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ एक बार। और क्लीनिंग का काम होता है कि धीरे धीरे एक एक करके मैं, क्योंकि मुझे दिन में काफ़ी सारा काम रहता है कि बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उस ओजी को स्कूल छोड़ने जाना, उसको लेने जाना, तो वो भी एक काम में हो जाता है। उसके लिए भी कहते हैं ना टाइम होता है कि टाइम हो गया तो अब उसे निकलना है इस टाइम में। आयुष का क्या है कि उसके पापा बस पे बैठाने जाते हैं और वो आने समय वो खुद से आ जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओजी में है कि उसको छोड़ने भी जाना होता है और लेने भी उसको जाना होता है, तो एक उतना टाइम भी मेरा निकल जाता है उसमें। तो यहाँ पे ये सब क्लीनिंग का काम कर ली। सुबह का जो काम है, दोनों बच्चों को स्कूल भेज ली हूँ, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो नाश्ता वास्ता सब हो गया था मेरा। और वो जी के लिए भी कुछ खाने के लिए सोच रही हूँ क्या बना कर रख दूँ, तो देखती हूँ आटा वाटा बाहर निकाल दूँगी फ्रिज से, तो जो भी खाएगी। ऐसे वो रोटी भी खा लेती है, राइस भी खाती है, पूड़ी दे देती तो वो भी खा लेती है। तो वो भी इस टाइम तो राइस खा के सुलाती नहीं हूँ मैं। सुलाने समय मैं राइस नहीं खिलाती हूँ उसको, हमेशा पूड़ी या रोटी ही खिला के सुलाती हूँ। जब वो उठती है ना, वो उस टाइम वो राइस अगर खाती है तो खाती है, क्योंकि उस टाइम गर्म बना रहता है। अगर वो खाती है तो उस टाइम उसको खिलाती हूँ। अभी तो इस टाइम मैं राइस बनाती भी नहीं हूँ, तो उसको रोटी या पूड़ी या भी जो भी होता है, सूजी का जो चीला होता है वो भी वो खाती है, तो मैं वो सभी बना के उसको भी खिलाती हूँ। तो अभी जा रही हूँ ओजी को लेने के लिए। बालकनी मेरा क्लीन हो गया था और उसके लाने का टाइम हो गया, तो उसमें भी क्या होता है ना कि थोड़ा सा फिर कपड़े चेंज करो, रेडी हो, उसके बाद फिर जाओ उसको लाने के लिए। तो यहाँ निकल गई थी ओजी को लाने के लिए, और फिर अभी टाइम भी हो गया था। मैं इस क्या होता है ना, कभी लेट हो जाता है, एक दो मिनट लेट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एक दो मिनट लेट हो गया तो वो अपना वहाँ पर खेलती रहती है। तो आज थोड़ा सा एक मिनट लेट ही हो गया था मुझे जाने में, निकलने में। और यहाँ पे मुझे कुछ बता रही थी, स्कूल में ऐसे हुआ बता रही थी। वो शूज़ खोलना भूल गई, मैं उसको याद रहे शूज़ खोलना, तो फिर वापस लौट के आई। फिर वो खोल के शूज़ अपना जगह पर रख देती है। तो ये सब काम वो उसको बिना सिखाए वो सब करती है। क्या होता है, पहले बच्चे को ना सब कुछ सिखाना होता है, लेकिन दूसरा जो होता है ना वो पहले वाले को देख के सब कुछ सीख जाता है। हम लोग आते हैं शूज़ खोल के वहाँ रखते हैं, तो उसको पता है कि हाँ वहाँ पे शूज़ खोल के रखा जाता है, तो बिना बताए ये अपने से कर लेती है। और ये जब आती है तो पास में ही एक दुकान है, तो वहीं पे उसको चॉकलेट चाहिए ही रहता है, लेना ही लेना है वहाँ पे। कभी कभी मैं नहीं दिलवाती हूँ तो रोते हुए आती है फिर, तो फिर सोचती है क्या रुलाना क्यों है, तो मैं उसको रोक के ले देती हूँ वहाँ पे। तो लेके आई हूँ, तो आते ही वो मेरा बैग से खोल के वो निकाल रही थी। जब वो खई थी तो मैं बोलती लाओ बैग में रख देती हूँ, घर जाके ले लेना। तो बहुत खुशी खुशी वो बैग में डाल देती है। घर जैसे ही आप घर पहुँचती हूँ मैं, तो वो तुरंत निकाल लेती। ओजी को लेके आ गई हूँ। अब इसको नहलाना वाना है, तो अब इसको नहलाऊंगी, खिलाऊंगी, फिर सुलाऊंगी, फिर देखती हूँ बाकी का काम जो है वो करूँगी फिर। तो यहाँ पे इसको नहला के मैं ले आई हूँ। इसको नहलाने टाइम मैं पूरा रूम में बंद कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से जो ठंडा, अभी हवा मौसम क्या ना, धूप नहीं है, बाहर धूप नहीं, लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और बारिश नहीं है, बारिश तो अभी नहीं हो रही। कल भी बारिश नहीं हुई थी, आज भी नहीं है। हो सकता है शाम तक हो जाए, क्योंकि हल्के फुल्के बादल भी है भी। तो देखती हूँ। तो मैं जब तक इसका फ्रॉक का बटन बंद कर रही हूँ ना पीछे घुमा के, तब तक ये पूरा कंघी करके रख ली है। इसको आता है सब कुछ करने के लिए। कंघी वो खुद भी कर लेती है, मुझे भी कर देती है। इसके हाथ में अगर ऑयल लग गया ना, तो वो खुद तो लगा लेगी, मुझे भी कहेगी मम्मा आप बैठो, अब मेरे सिर में भी लगवा देगी। तो नहलाई हूँ तो उसका सिर थोड़ा सा भींगा हुआ था, जब कंघी करे तो मुझे लगा कि भींगा हुआ है, तो एक बार अच्छे से पोंछ पोंछ दूंगी, क्योंकि भींगा हुआ बाल अगर रह जाएगा ना तो सर्दी खांसी तुरंत हो जाता है। तो मैं बहुत लोग को ध्यान से रखती हूँ, फिर भी इतना भी ध्यान से रखने के बावजूद भी सर्दी खांसी तो हो ही जाता है। मौसम अभी ऐसा ही है ना कि कभी बारिश है, कभी धूप है, तो कभी कुछ है। तो मौसम के कारण बच्चे बहुत बीमार पड़ जाते हैं। और ये भी स्कूल जाना शुरू किए तो ये ज़्यादा ही बीमार पड़ रही है, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो यहाँ पे आज तो स्कूल से ले आई हूँ नहला। अब जाऊँगी इसको कुछ खिला दूँगी बना के, देखती हूँ पूड़ी बना के खिला। तो किचन यहाँ आ गई, उसको पूड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और ये मेरे साथ साथ पीछे पीछे आ गई है।
मेरे साथ ही वो रहती है। अगर मैं इसको बोलती हूँ ना चलो टीवी खोल देती, टीवी वहाँ बैठ जाओ, तो वो नहीं जाती है। अगर जब तक मैं यहाँ से किचन से नहीं जाती हूँ उसके साथ, तब तक वो जाती ही नहीं है। तो यहाँ फटाफट उसके लिए पूड़ी बना दूँगी। ऐसे आलू का भुजिया बना हुआ है तो उसको खिला दूँगी। नाश्ते में सब्जी बना हुआ था वो नहीं खाएगी, तो उसके लिए आलू की भुजिया में भून के रख दी थी कि वो वही खाएगी। इससे प्लेन रहता है भुजिया तो खा लेती है वो। तो उसको पूड़ी भुजिया मैं खिला दूँगी, उसके बाद उसको सुला दूँगी मैं। आज इसके टीचर से भी बात कर रहे थे, टीचर्स की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि इसे सब कुछ आता है। और रियली जब भी मैं इसको राइम्स, कोई भी राइम्स मैं बताती हूँ, ये फटाफट आगे आगे गाना शुरू कर देती है। तो ऐसे तो आता है इसको, 1 to 10 तक आता है। सारे कलर्स आते हैं, राइम्स जितने भी इसके बुक में है सब इसे आता है। एक एक वो राइम्स मेरे सामने ही बैठ के वो पढ़ती है। कभी मैं सो जाती हूँ ना तो वो मेरे पास बैठी रहती है और वहीं पर सारा राइम्स वो बोलती रहती है। तो एक एक राइम्स उसको आता है, सब कुछ आता है। तो टीचर ऐसे ही तारीफ़ कर रही थी उसकी कि उसको भी सब कुछ आता है और लिखने में भी ठीक है। कल भी उसको होमवर्क मिला था, उसका मैं होमवर्क कराती, काफ़ी अच्छे से लिख लेती है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसको खिला उला दूँगी, उसको खिलाने के बाद फिर उसको सुलाना भी है। और ये अभी टीवी देख रही है, टीवी देखे बिना इसका खाना हो ही नहीं सकता है। तो स्कूल में पूछे टीचर से क्या करती है, तो कहती है कि खाना मुँह में लेके फिर निकाल देती है वो। तो धीरे-धीरे मुझे इसे घर पे ही खिला के इसको देना पड़ेगा खाना। देती हूँ ऐसे, वो खा लेती है, कभी पूड़ी-वूड़ी देती हूँ ना तो खा लेती है। तो यहाँ पे मैं इसको सुला दी हूँ, मैं भी थोड़ी देर के साथ सो जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ, सुबह से उठती हूँ तो काफ़ी थकावट हो जाता है। और इस टाइम थोड़ा-सा सो लेती हूँ ना तो मन भी थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ काम रहता है, जैसे यूट्यूब का ही कुछ काम रहता है, तो मैं सोती नहीं हूँ इस टाइम में। तो काफ़ी थका-थका चेहरा भी दिखने में लगता है, बहुत थक गया है। तो थोड़ा-सा कभी-कभी मैं सो जाती हूँ, सोचती हूँ बाद में काम कर लूँगी। तो यहाँ पे जो कपड़े भी मशीन में थे, अभी उठ चुकी हूँ मैं, 3 बज गया था, उठ गई हूँ क्योंकि आयुष का आने का टाइम हो जाएगा ना अभी। तो थोड़ा देर पहले ही उठ जाती हूँ। तो उठ गई थी तो याद आया कि मशीन में कपड़े हैं, तो वो कपड़े भी ऊपर मैं फैला लूँगी। और फिर देखती हूँ कि और भी छोटे-मोटे काम, तो घर पे काम ना, छोटे-मोटे काम की कोई कमी नहीं रहता है। आप अगर उठ जाओ, एक बार काम करना शुरू कर दो ना, तो कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। तो पहले कपड़ा-वपड़ा फैला लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। आयुष को सुबह राइस दी हूँ तो राइस तो खाएगा नहीं, फिर घर आके दोबारा ऐसे वो सुबह में अगर उसको लंच में राइस देती हूँ ना, दोबारा वो खाता नहीं है। तो आने के बाद देखती हूँ, पूछूंगी उसी से क्या खाना है, उसको मैगी खाना होगा, मैक्रोनी खाना होगा, जो भी खाना होगा उसको बना के मैं दे दूँगी। इस टाइम फिर दोबारा एक, अभी मौसम भी ऐसा हो जाता है ना कि बादल जैसा मौसम हो जाता है, तो मुझे तो खुद राइस पसंद नहीं है, तो उसे भी मैं नहीं देती हूँ अगर ने दोबारा राइस खाने के लिए। तो यहाँ पे देखती हूँ भी वो आता है, उसके बाद पूछ के उसको जो भी खाना चाहेगा उसको मैं दे दूँगी बना के। और फिर यहाँ पे कपड़े वपड़े फैला लेती हूँ। और ओजी भी उठी भी नहीं है, क्योंकि सोते ही उसका लेट हो जाता है। स्कूल से आती है 12:30 बजे, वो मतलब घर तक मैं लेके आती हूँ 12:30 बजे उसे, क्योंकि वह थोड़ी देर खेल भी लेती है वहाँ पे। खेलने के बाद फिर घर आती है। यहाँ नीचे नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ भींगा हुआ रहता है फ्लोर, वहाँ पे अच्छा है, स्कूल में अच्छा है, खेलने का जगह है। तो मैं थोड़ी देर वहीं पे उसको खिला लेती हूँ, खेल लेती है वहाँ पे, तभी आती हूँ घर। तो आते आते ही 12:30 मेरा 12:45 हो जाता है। तो उसको नहलाना धुलाना, खिलाने में आधा घंटा लग जाता है। तो खिलाते उलाते मुझे कभी 1 डेढ़ तो हो ही जाता है उसको सुलाते उलाते। तो सुलाने के बाद तो अभी 3 बजा, तो अभी 1 आध घंटा और वो सोएगी। तो ये शाम का टाइम था। शाम में बच्चे कह रहे थे कि चलो बाहर कहीं चलना है। बच्चे क्या होता है ना, बहुत निकल नहीं पाते बाहर, बारिश के कारण तो हम लोग निकलते ही नहीं है बाहर कहीं। और अभी एग्ज़ाम उज़ाम था उसका, तो उस समय बाहर नहीं गया, और बारिश इतना होता है कि बाहर कहीं निकलना हो ही नहीं पाता है। तो सोचते हैं, कभी कभी बच्चे कभी बोलता है कि चलो बाहर चलना, बाहर चलना। तो यहाँ पास में ही था, हम लोग यहाँ पे आए थे। ये इसका ऊपर वाला जो था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो डलिया होता है ना, जो बुना हुआ रहता है, जिसमें सब्जी उब्जी बेचते हैं, डलिया, उस डलिया को ऊपर से वो लगा के उसमें बल्ब लगा हुआ था। मुझे बहुत पसंद आया इसका ये जो सजाने का तरीका था। और यहाँ पे एक छोटा सा एक रिक्शा भी लगा के रखे हुए है, तो ऐसे शो के लिए है वो। बैठ भी सकते हैं बच्चे, बैठ के इसमें फ़ोटो वोटो भी ले सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ओजी की मस्ती चल रही है। तो शाम का ऐसे ही हल्का फुल्का स्नैक्स खाने के लिए हम लोग गए थे, यहीं पे पास में ही था। तो यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही, खाती पीती तो कुछ नहीं है, बस उसे प्लेट, कांटा, चम्मच सब चाहिए, बॉटल चाहिए, प्लेट भी चाहिए, इसकी प्लेट में खाना भी चाहिए। अगर खाना भी ऑर्डर होता है तो वो जो भी खाना आता है उसके प्लेट में चाहिए ही चाहिए। अगर वो खाए या ना खाए, लेकिन खाती तो कभी नहीं है, बस जाती है पानी वानी पी के आ जाती है।
ये देखिए रिक्शा कितना अच्छे से लगा हुआ है। बहुत दिनों के बाद ये देखने के लिए मिला है। अभी जब घर उर जाती हूँ तभी ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे तो वो सब कुछ है नहीं। तो आयुष देख रहा था, यहाँ दोनों को बैठा के हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी हो गया था दोनों बच्चों का। वो जी तो इस पे बैठ के मस्ती करे, तो उसे इतना समझ नहीं है कि वो चलने वाला है। कभी ये बैठी भी नहीं है इस पे। ये मुझे नहीं लगता है कि कभी देखी भी होगी। हाँ, जब घर जाते हैं तो हो सकता है देखी होगी, बैठी तो कभी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेबी कॉर्न मंचूरियन और वेज मंचूरियन मंगवाए थे हमने यहाँ पे। तो वो बस शाम को ऐसे हल्का फुल्का खाने के लिए निकले थे, ऐसे बाहर वॉक करने के लिए निकले थे। तो सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा खा भी लेते हैं। और आयुष अपना ड्रिंक लिया था, वो पी रहा है। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।